हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज हम जानेंगे क्लास फर्स्ट का ईवीएस सिलेबस, जो कि लेटेस्ट सिलेबस है, जो 2023 टू 2024 के लिए अवेलेबल है। और बच्चों को आप इसी पर बेस्ड अगर प्रैक्टिस कराते हैं और वर्कशीट की प्रिपरेशन कराते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर सिखाया जाता है अबाउट माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब है यहाँ पर बच्चों का इंट्रोडक्शन, मीन्स माई नेम इज़, जो भी बच्चे का नाम है, माई फादर्स नेम इज़, माई मदर्स नेम इज़, ठीक है। उसके बाद माई हॉबीज़, आई लाइक टू ईट, आई लाइक टू रीड, एवरीथिंग। तो इस तरह से माई सेल्फ में सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद आता है चैप्टर माई बॉडी। माई बॉडी के अंदर बच्चों को बताया जाता है कि आवर सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आईज, ईयर्स, नोज़, टंग, स्किन, ये सभी सेंस ऑर्गन्स होते हैं और इन सभी का क्या क्या यूज़ है ये सब बच्चों को बताया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है कीपिंग हेल्दी। कीपिंग हेल्दी में बच्चों को फूड का इंट्रोडक्शन दिया जाता है और हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए, तो वो सब बताया जाता है। और गुड हेल्थ के लिए गुड हैबिट्स कौन कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं या कौन कौन सी बच्चों की होती हैं हैबिट्स, और एक्सरसाइज, गुड पोस्चर, रेस्ट एंड स्लीप, कि कब हमें रेस्ट करना चाहिए, कब हमें सोना चाहिए, कब कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सभी इसमें चीज़ें बताई जाती हैं। और हेल्थ के लिए कौन कौन से फूड क्या क्या काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फूड बताए हुए हैं। फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट से कौन कौन से फूड मिलते हैं। और फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, हमें एनिमल से कौन कौन से फूड मिलते हैं, कौन से फूड्स हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, या फिर और भी जो जंक फूड्स हैं वो भी जैसे इसमें हैं यहाँ पर, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, चाउमीन है, बर्गर है, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब के बारे में बताया जाता है। उसके बाद चैप्टर आता है माई फैमिली। माई फैमिली में बच्चों को फैमिलीज़ के कौन कौन से मेंबर्स होते हैं वो सब बताया जाता है और किस किस टाइप की फैमिलीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पर फैमिलीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली और जॉइंट फैमिली। इन सभी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जैसे एक फैमिली में 1 और 2 चिल्ड्रन होते हैं तो उसे हम स्मॉल फैमिली बोलते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर फैमिली भी बोला जाता है। और जिस फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, मीन्स मोर देन 4 मेंबर्स, इज़ कॉल्ड बिग फैमिली। इसके अलावा इसको बिग फैमिली को हम जॉइंट फैमिली भी बोला जाता है, जहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स, इसके अलावा बिग फैमिली हो गई जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं और 4 से ज़्यादा, या फिर जॉइंट फैमिली जो होती है उसमें ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, ये सब आते हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो उसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को बताया जाता है ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ब्रदर, सिस्टर, इन सब में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिलेशन होता है, सिबलिंग्स क्या होते हैं, ये सब बताया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है फूड। फूड में कि जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया कि फ़ूड के बारे में, यहाँ पर तो हो गया, हेल्थ के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर हमें कौन कौन से फूड्स कौन कौन से मटेरियल से मिलते हैं, प्लांट से क्या मिलता है, एनिमल से क्या मिलता है, ये सब बताया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, काइंड्स ऑफ फूड यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स और प्रोटेक्टिव फूड्स। ये सभी किस किस काम आते हैं और कौन से फूड को हम क्या बोलते हैं, तो ये सब सिखाया जाता है। उसके बाद आता है हाउस वी लिव इन। हाउस में कि मतलब कौन कौन से हाउसेज हैं और कहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, ये सब इसमें बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पर काइंड्स ऑफ हाउसेस दिए हुए हैं, कच्चा हाउस जिसको हम हट्स भी बोलते हैं, पक्का हाउस, इसके अलावा स्पेशल हाउस होते हैं, इग्लू, कारवां, टेंट, हाउस बोट, ये सब कौन कौन से हाउस को क्या बोला जाता है और कहाँ पे, कौन से प्लेसेस पे कौन कौन से हाउसेस बनाए जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के जो रूम्स होते हैं हाउस में, जैसे ड्राइंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन, बाथरूम, इन सब का इंट्रोडक्शन दिया जाता है।
नेक्स्ट चैप्टर आता है वाटर। वाटर जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बेसिक नीड होती है लिविंग बींग्स की, ठीक है। तो किस किस काम आता है वाटर? फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग, स्विमिंग, वाटरिंग प्लांट्स, पुटिंग ऑफ फायर, क्लीनिंग, ये सब क्या है उसके यूजेस हैं। और इसके अलावा कि वाटर हमारा कहाँ कहाँ पे मिलता है, जैसे रिवर, स्ट्रीम, लेक, ठीक है, ट्यूबवेल, वेल, हैंड पंप, ये सब है। और जो मेन सोर्स होता है वाटर का वो क्या होता है? रेन होता है, क्योंकि जब बारिश होती है तभी हमें पानी एक जगह पर स्टोर होता है और तब हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है चैप्टर क्लोथ्स। इसमें टाइप्स ऑफ क्लोथ्स बताए जाते हैं, जैसे समर सीज़न में हम किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर सीज़न में कौन से पहनेंगे, रेनी सीज़न में हम कौन से पहनेंगे, इस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कॉटन के क्लोथ्स पहने हुए हैं यहाँ पर, तो ये समर सीज़न में पहने जाते हैं। ये वुलन क्लोथ्स हैं जो विंटर सीज़न में पहने जाते हैं। और रेनी सीज़न अगर होता है तो उसमें बच्चे क्या पहनते हैं? गम बूट्स पहनते हैं, अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, ठीक है, और रेन कोट यूज़ करते हैं। ये आपका रेनी सीज़न का हो गया। तो इसके अलावा कॉटन क्लोथ्स हमें कहाँ से मिलते हैं? कॉटन के प्लांट से मिलते हैं। और जो वुलन क्लोथ्स मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? शीप से मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें बताई जाती हैं। नेक्स्ट आता है गुड मैनर्स। गुड मैनर्स में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो हम क्या बोलते हैं? उसको प्लीज़ बोलते हैं। अगर हमें किसी ने कुछ चीज़ दी है या गिफ्ट दिया है तो हम उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई गलती की है, ठीक है, हमें माफ़ी मांगनी है तो हम क्या बोलते हैं? उसको सॉरी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? गुड मैनर्स के अंदर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स में बच्चों को ये बताया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सेफ्टी ऑन द रोड, डू नॉट वॉक और रन ऑन द रोड, डू नॉट प्ले ऑन द रोड, क्रॉस द रोड व्हेन द लाइट इज़ रेड, एट द रेड लाइट द ट्रैफिक स्टॉप्स एंड रोड इज़ क्लियर फॉर क्रॉसिंग, यूज़ अ जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है, ओबे ऑल ट्रैफिक रूल्स। ये सब किस में आते हैं? सेफ्टी रूल्स के अंदर आते हैं। ये सब कहाँ पर होंगे? जब भी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तब, या बच्चे खेल रहे हैं तो वो कहाँ खेलने चाहिए? हमेशा प्लेग्राउंड में खेलने चाहिए, रोड पर नहीं खेलने चाहिए, ट्रैफिक लाइट्स का रूल फॉलो करना चाहिए। ये सब सेफ्टी रूल्स के अंदर आता है। या फिर इसके अलावा सेफ्टी इन स्कूल्स में हम किस तरीके से सेफ्टी कर सकते हैं? ऊंची जगहों पर हमें ज़्यादा कूदना नहीं चाहिए, ठीक है, चेयर और डेस्क पे नहीं कूदना चाहिए, या फिर बस में अगर हम चल रहे हैं तो सर बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। उसके बाद आता है पीपल अराउंड अस। नेक्स्ट है पीपल अराउंड अस। पीपल अराउंड अस में जैसे कि हमारे आसपास कौन कौन से पीपल हैं या कौन कौन से लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जैसे टीचर, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, पोस्टमैन, सबके रोल्स क्या हैं? अलग अलग हैं और सभी हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, मतलब, ठीक है। तो ये सब इसमें बताया जाता है। उसके बाद यूज़फुल प्लेसेस। हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से यूज़फुल प्लेसेस हैं वो सब इसमें बताए जाते हैं। उसके बाद आता है आवर स्कूल। स्कूल में हमारे क्या क्या चीज़ें होती हैं और स्कूल में क्या कौन कौन सी वोकेबलरीज़ काम आती हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चेयर, डेस्क, बेंचेस, बुक्स, कॉपीज़, पेन, पेंसिल, इन सब का यूज़। और अब स्कूल के अंदर हमारे मतलब कितने कमरे हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने मतलब गार्डन है, ये सब उसमें स्कूल का इंट्रोडक्शन है एक तरह से। और प्रिंसिपल का नाम क्या है, टीचर, क्लास टीचर क्या नाम है, ये सब इसमें बताया जाता है। उसके बाद आता है आवर फेस्टिवल्स। उस जैसे फेस्टिवल्स के अंदर आपके नेशनल फेस्टिवल्स भी आते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं पहले हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। टाइप्स ऑफ फेस्टिवल में हार्वेस्ट फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल और नेशनल फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट वाले में कौन से फेस्टिवल्स आते हैं? जो हमारे जैसे फसल के टाइम पे जो फेस्टिवल पड़ते हैं, जैसे कि होली,
बैसाखी, ओणम, पोंगल, ये सभी हमारे क्या हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं। इसके अलावा नेशनल में आते हैं आपके इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे नेशनल फेस्टिवल। और इसके अलावा रिलीजियस फेस्टिवल में हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे दिवाली। इसके अलावा और भी बहुत से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे बैसाखी, पोंगल, ओणम, इस तरीके से। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रैवल अराउंड चैप्टर के अंदर बताया जाता है जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि हमारे आसपास जो यातायात के साधन हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमारे ट्रांसपोर्ट नेम्स कौन कौन से होते हैं, एक तो लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, उन सभी में कौन कौन से हमारे यूज़ किए जाते हैं। और हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, जैसे लैंड मतलब जो ज़मीन पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, जैसे बस, ऑटो, स्कूटर, कार, ठीक है, ये सब हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट हो गए। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट में जैसे शिप है जो पानी में चलती है, और एयर ट्रांसपोर्ट में हमारा क्या आ जाएगा, एरोप्लेन आ जाएगा। तो इन सभी का अलग अलग डिफरेंस है और अलग अलग इन सभी ट्रांसपोर्ट्स का या व्हीकल्स का यूज़ होता है। तो ये सब इस चैप्टर में बताया जाता है। नेक्स्ट आता है प्लांट्स अराउंड अस, कि हमारे आसपास कौन कौन से प्लांट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिग प्लांट्स होंगे और स्मॉल प्लांट्स होंगे। बिग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रीज़ बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी हार्ड और थिक क्या होती है, स्टेम्स होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, ये जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल ट्री, बैनियन ट्री, गुलमोहर ट्री, ये सब बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं। स्मॉल प्लांट्स के अंदर आते हैं जैसे जो झाड़ी टाइप का जैसे होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, बूशी प्लांट्स भी हम उनको बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं, ठीक है। ये पतले, इनकी जो स्टेम होती है बहुत पतली होती है और कुछ ही सालों के लिए वो रहते हैं, जैसे रोज़ प्लांट हो गया, हिबिस्कस हो गया, हिना हो गया, ये सब श्रब्स के अंदर आते हैं। उसके अलावा श्रब से भी छोटा प्लांट होता है हमारा, जिसको हम हर्ब्स बोलते हैं, तुलसी, मिंट, कोरिएंडर, ठीक है, ये सब हमारे हर्ब्स के अंदर आते हैं। उसके अलावा क्रीपर्स भी होते हैं, ठीक है, जो किसमें होते हैं, ज़मीन पर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन। और क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स क्लाइंब अप ट्रीज एंड वॉल टू ग्रो, जैसे किसी दीवार पर चढ़ रहा हो, जैसे बेल जिसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल इस तरह से दिखाई दे रही है, तो ये हमारे क्लाइंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है एनिमल्स अराउंड अस। इसमें आता है कि एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लैंड एनिमल्स भी हैं, वाटर एनिमल्स भी हैं। लैंड एनिमल्स में जैसे काऊ, डॉग, ठीक है, शीप, हॉर्स, ये सब क्या हो गए, हमारे लैंड एनिमल्स हो गए। वाटर में जैसे डक, फिश और ये फ्रॉग, तो ये सब क्या है, हमारे वाटर एनिमल्स हैं। तो इस तरह से बच्चों को बताया जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है लॉइन, जेब्रा, ये सब क्या है, हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। और ये इनको हम एम्फीबियंस भी बोलते हैं, जो वाटर में रहते हैं, जैसे ये फ्रॉग, टॉर्टॉइज, ठीक है, ये हमारे लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, इसलिए हम इनको एम्फीबियंस बोलते हैं। और जो सिर्फ वाटर में रहते हैं वो जैसे फ़िश है, ऑक्टोपस है, ठीक है, ये सब इसमें बताया जाता है। इसके अलावा हमारे डोमेस्टिक एनिमल और पैट एनिमल्स भी होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ है जो हमें मिल्क देती है, हैन जो एग्स देते हैं, शीप जो हमें वूल देती है, ठीक है, इन सब चीज़ों का भी बच्चों को बताया जाता है। इसके अलावा बर्ड्स में हमारी जैसे बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, बट उन नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर इज़ द अर्थ एंड द स्काई। इसमें बच्चों को बताया जाता है कि अर्थ और स्काई में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा जो हमारे डेज़ होते हैं, जैसे मॉर्निंग किसे बोलते हैं, नून, इवनिंग, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सन कब निकलता है, डे में निकलता है। मून कब निकलता है, नाइट में निकलता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसके अलावा सन हमें क्या देता है, हीट देता है, लाइट देता है, ठीक, और ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड द सनलाइट टू लिव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। जैसे यहाँ पे ये स्टार्स बने हुए हैं,
ये मून है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। मून किस कलर का होता है, वाइट होता है। सन हमारा येलोइश कलर का होता है, ये सब बताया जाता है। और इनमें इसके अलावा डेज़ ऑफ अ वीक भी हम बच्चों को बताते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये सब भी हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, इसी चैप्टर में डेज़ ऑफ अ वीक के अंदर ये सब बच्चों को लर्न कराया जाता है। आई होप आपको ये पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा कि पूरे सेशन में हम बच्चों को किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ाते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।